आज तक हम अपने सद्ग्रंथों के खजाने से परिचित नहीं हुए, जिस कारण से हम इन अज्ञानी ऋषि महर्षि इनकी दंत कथाओं पर आधारित रहे और भगवान के लाभ से वंचित रहे। हम भिखारी बन गए, हम चोर और जुआरी बन गए। परमात्मा जो सुख देगा, परमात्मा जो आपको बेनिफिट देगा, आपको किसी तरीके से नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आपके भाग्य में धन नहीं है और आप चेष्टा करते हो धन कमाने की, तो आप 2 नंबर का काम करोगे। 2 नंबर के काम से या चोरी से, ठगी से, मिलावट से, जो भी तुमने किया, मान लीजिए आपने पैसा इकट्ठा कर भी लिया, आपके भाग्य में तो है नहीं, वो रह नहीं सकता, वो पैसा जाएगा और आपके पास वो केवल पाप पाप रह जाएंगे, धन रहेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति ने बताया कि जी मैं बहुत निकम्मा आदमी था, बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से धन कमाया करता था, 2 रुपये के आइटम लाता था, ओरिजिनल कह के बेचता था, 35-35 के 30-30 रुपये की। फिर क्या हुआ कि मेरा पुत्र, इकलौता पुत्र, रोग से ग्रस्त हुआ। आसपास के लोकल डॉक्टरों को दिखाया, कोई राहत नहीं मिली। फिर झाड़ फूक वालों का फंस गया, लाखों रुपये खराब किए। अंत में फिर चेक कराया तो उसके दोनों किडनी खराब पाई, कंडम होगी। ऐसे अपने रिश्तेदारों से किसी से किडनी वगैरह डोनेट करवा के 3.5 लाख रुपए, आज से 15 साल पहले की बात, 16 वर्ष पहले की बात है, 3.5 लाख रुपए लगे और वो किडनी बदलवाई, गुर्दा चेंज कराया, लड़का स्वस्थ हो गया, राहत की सांस ली। 6 महीने के बाद वो लड़का बस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया। ओए होए, जिस बच्चे को सुखी देखने के लिए, जिस बच्चे को मैं धनी बनाने के लिए और दुनिया को लूटा करता था, वो लूटा हुआ पैसा भी नहीं रहा और बेटा भी नहीं रहा। अब फिर इस दास ने बताया कि तेरे पास क्या रहा, तेरे पाप कर्म रह गए, वो तना अभी भोगने बाकी है, और वो 2 नंबर से किया हुआ पैसा भी नहीं रहा और वो बेटा भी खो दिया इन पापों के करने से। तो पुण्यात्माओं, आप इस परमेश्वर कबीर जी पर विश्वास करके देखना और कुछ दिन सत्साधना करके देखना, आपके भाग्य में ना होगा तो भी परमात्मा आपको देगा। अब कहते हैं जय तुझे धन भी चाहिए तो मेरी साधना कर, इतना धन दे दूंगा, तेरे सूत में नहीं आओगा। लेकिन पुण्यात्माओं, आप जी का उद्देश्य धन कमाना ही नहीं होना चाहिए। इस ज्ञान के आधार से आपका मुख्य उद्देश्य ये हो कि मेरी जन्म और मृत्यु का रोग कटे, और जब तक हे भगवान इस काल के लोक में हम रहें और आपकी भक्ति करें, तब तक हमें इतना दीजिए साईं, इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूखा जाए। तो ये आपको अवश्य देगा, ये पूर्ण परमात्मा है। साथ साहिब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।